चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 12th के इतिहास के अध्याय 7 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट होगा। वैसे मैं आपको ये याद दिला दूं, हमने विजयनगर साम्राज्य के जो राजवंश थे उसके विषय में हम पढ़ा रहे थे और हमने पिछले क्लास में शायद कौन वंश थे, सुलु वंश हमने पढ़ा दिए थे और आज होगा तुलुक वंश। मेरे भाई मैं बता दूं आप लोग को कि तुलुक राजवंश 1505 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य में शासन किया था। आपको शायद मालूम होगा कि तुलुक वंश के विषय में हमने बताए थे कि तुलुक वंश के जो राजा थे नरसिंह, उसी के वंशज वीर नरसिंह ने तुलुक राजवंश की स्थापना की थी और तुलुक वंश का संस्थापक वैसे वीर नरसिंह थे, लेकिन इसका वास्तविक शासक कृष्णदेव राय है। कृष्णदेव राय के संबंध में आप सुने भी होंगे। अगर विजयनगर साम्राज्य की बात आती है तो उसमें सबसे पहला शासक का नाम कृष्णदेव राय का आता है और बराबर क्वेश्चन भी इसी से पूछा करते हैं। कृष्णदेव राय के उपलब्धियां या विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय का क्या योगदान है वो सब पूछा करते हैं। तो मुख्य रूप से इसके अंतर्गत हम लोग कृष्णदेव राय के विषय में जानेंगे। वैसे मैं बता दूं, कृष्णदेव राय को बहुत सारे इतिहासकारों ने सर्वश्रेष्ठ शासक माना है। इन्होंने विजयनगर की सीमा को बढ़ाया ही नहीं बल्कि सीमा को सुरक्षित भी रखा। इन्होंने दो नीति अपनाया था, एक तो युद्ध नीति और दूसरा वैवाहिक नीति, अर्थात विवाह संबंध के द्वारा भी इन्होंने कई क्षेत्रों से जो विवाद चल रहा था, द्वंद्व चल रहा था, उसको कम किया था और विजयनगर के साम्राज्य को, विजयनगर की सीमा को सुरक्षित स्थिति में ला दिया था। तो इस तरह से आपने सुलुक वंश के विषय में पढ़े। अब मैं छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, अभी जो मैंने बोला क्लियर बाबा बोलो तो। सुलुक वंश के संस्थापक कौन थे? कृष्णदेव राय। नहीं सॉरी, गलत हो गया मेरे भाई, कहाँ ध्यान जाता है। सॉरी, इसका मतलब पनिशमेंट दे देंगे हम फिर, ऐसे कीजिएगा तो। फिर दूसरा से पूछते हैं, नेहानिधि है, नेहानिधि सुन रहे हैं? नेहानिधि आप बताइए कि सुलुक वंश के संस्थापक कौन थे? बोल बाबू बोलो। नरसिंह सर। राइट, थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच। अनमोल जी आप बताएंगे कि सुलुक वंश के महान शासक किसको माना जाता है? अनमोल। अनमोल हमारी बात अब तक पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो जवाब दीजिए कि सुलुक वंश के महान शासक किसको माना जाता है? आवाज तो पहुंच रही है लेकिन आप अंठा रहे हैं। कोई दे सकते हैं जवाब इसमें से? तपेश्वर कुमार है आपके पास जवाब? है जवाब? कृष्णदेव को सर। हाँ कृष्णदेव को। राइट, कृष्णदेव राय को इसका महान शासक माना जाता है। चलिए तो इसी तरह से ध्यान रखिएगा और मैं कल से पनिशमेंट रख रहा हूं, जो भी जवाब नहीं दीजिएगा 2 बार पूछेंगे, 1 दिन का पनिशमेंट मिलेगा, क्लास में एंट्री नहीं होने देंगे उसका। जी सर। हम ऐसे बोलेंगे आप पूछेंगे क्वेश्चन, अब तब इसका मतलब ध्यान है कि नहीं है वो देखेंगे।
चलिए तो जी चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको अब लिख लीजिए आप। तुलुक वंश का 1505 से 1565 तक विजयनगर पर शासन रहा। इस वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे, लेकिन इसका महान शासक कृष्णदेव राय साबित हुआ। ऐसा माना जाता है कि कृष्णदेव राय के बाद विजयनगर का पतन आरंभ हो गया। मेरे भाई एक बार नोट में कुछ लिख लीजिए, बहुत बढ़िया चीज लिखा है। नोट में लिखिए, कृष्णदेव राय को कुछ इतिहास कारक ने विजयनगर के सभी शासकों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इन्होंने युद्ध और विवाह संबंध द्वारा विजयनगर की सीमा को बढ़ाया ही नहीं, बल्कि उचित सुरक्षा भी प्रदान की। इसके शासनकाल में देखिए, इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का भी विकास हुआ। इस तरह से कृष्णदेव राय के संबंध में भी छोटा सा हमने परिचय दिए हैं। वो लिख लिए थे आप लोग क्या? अब नेक्स्ट सर इसमें क्वेश्चन है। जी जी कहिए। सर ये जो थे कृष्णदेव राय कब से कब तक विजयनगर पे शासन किए थे? 1509 से 1529 ईस्वी के बीच कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। अरे मेरे भाई आप बड़े हैं? यस सर। यस सर। अब आप लोग शायद कृष्णदेव राय और तुलुक वंश के संबंध में जानकारी ले लिए। अब हम बढ़ते हैं अराबिंदु राजवंश। राजवंश ये लिख लो मेरे भाई। मैं बता दूं आप लोग को कि 1570 से 1615 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य पर अराबिंदु राजवंश का शासन रहा है। और थोड़ा सा ये भी बता दें कि अराबिंदु राजवंश ने विजयनगर जो पतन की ओर जा रहा था उसको बहुत प्रयास किया बचाने के, लेकिन उससे बच नहीं पाया। और अराबिंदु राजवंश के बाद विजयनगर पतन की ओर तेजी से बढ़ने लगा है और कुछ दिन में जाके विजयनगर का पतन हो गया। शायद आज समय बचेगा तो इसका पतन भी बताएंगे। अब इसको लिख लीजिए पहले, अराबिंदु राजवंश 1570 से 1615 ईस्वी तक विजयनगर पर अराबिंदु राजवंश का शासन रहा। इसका संस्थापक तिरुमल थे। यह वंश विजयनगर की खोई हुई शक्ति को वापस नहीं ला सका। वैसे इसके बाद भी यहां कई स्वतंत्र राजवंश का उदय हुआ है, उदय हुआ, लेकिन
विजयनगर को कोई बचा नहीं सका और वह पतन की ओर बढ़ने लगा। इस तरह से आपने अराबिंदु राजवंश को समझ गए। मेरे भाई, हमने विजयनगर के जो प्रमुख राजवंश थे उसके संबंध में हमने अच्छी तरह से समझा दिए और लिखा भी दिए। अगर इसमें थोड़ा सा डाउट है तो पूछिए। चलिए, तो अच्छी बात है कि आप लोगों को कोई डाउट इसमें नहीं है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका विजयनगर साम्राज्य का पतन। मैंने अभी पतन की बात किया। पतन मतलब होता है विनाश, कि विजयनगर का कैसे विनाश हो गया, विनाश की ओर इन्होंने कैसे बढ़ा। अब पहले लिख लीजिए, फिर उस पर बोलेंगे। विजयनगर साम्राज्य का पतन। मेरे भाई, अब विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ वो बताने जा रहे हैं। वैसे मेरे भाई, विजयनगर साम्राज्य के पतन के कई कारण हैं, लेकिन आज जो प्रमुख कारण है वो हम बताने जा रहे हैं। मेरे भाई, सबसे पहला कारण है इसका कि विजयनगर के जितने भी शासक हुए हैं वे अधिकांश शासक पड़ोसी जितने भी राज थे उससे वह शत्रुता का संबंध रखा है, कभी भी भाईचारा का संबंध नहीं रखा। अतः पड़ोसी राजों से उसका मनमुटाव, तनाव बना रहता था। और एक दिन ऐसा आया मेरे भाई, पड़ोसी चार राज मिलकर इस पर आक्रमण कर दिया है और इस पर आक्रमण करने में यहाँ के शासक मारे गए और फिर इस राज को लूट लिया गया और इस राज को बर्बाद कर दिया। यह राज पतन हो गया। मुख्य पतन के कारण यही है। इसके बाद भी इसी मुख्य कारण में से कुछ निकला हुआ है, उसको बताएंगे। पहले ये लिखिए आप लोग। विजयनगर साम्राज्य के पतन के कई कारण हैं। जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित थे। इसमें से प्रमुख निम्नलिखित थे। एक नंबर में लिखिए, विजयनगर के शासक का युद्ध में लिप्त रहना। विजयनगर के शासक का युद्ध में लिप्त रहना। लिप्त रहना मतलब कि उसमें मग्न रहना। पहले शॉर्ट में लिख लीजिए, फिर इसको डिटेल कर देंगे। विजयनगर के शासक का युद्ध में लिप्त रहना। दूसरा नंबर में लिखिए, उत्तराधिकारी के नियम की कमी। उत्तराधिकारी नियम की कमी। हथियार की कमी। और चौथा नंबर में लिखिए, निरंकुश शासक। निरंकुश शासक। और पांचवा नंबर में लिखिए, पड़ोसी राज्यों से शत्रुता की नीति। पड़ोसी राज्यों से शत्रुता की नीति। और छठा नंबर में है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई,
राक्षसी है, राक्षसी तांगरिया, राक्षसी तांगरिया तालीकोट का युद्ध, तालीकोट का युद्ध, ये हो गया आपको 6ठा नंबर। तो इस तरह से आपने विजयनगर के पतन के जो प्रमुख कारण थे 6, उसको हमने संक्षेप में लिखा दिया और इसका हम एक एक करके डिटेल करेंगे, लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम इसका डिटेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय आपका समाप्त हो रहा है। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर रोकना पड़ रहा है।